नमस्कार दोस्तों, जय माता दी, जय काली माँ। आज का ये संदेश आपके लिए बड़ा ही खास होने वाला है। तो दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल के लिए सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा लीजिए। आइए दोस्तों, शुरू करते हैं आज मैया काली का ये संदेश। मेरा प्यार तेरी हर कठिनाई को दूर करेगा, तेरे मन को शांति देगा और तुझे वह सब देगा जिसकी तू इच्छा रखता है। मेरा प्यार कभी खत्म नहीं होगा, मैं सदा तेरे साथ हूँ। तेरे हौसले में, तेरे आशीर्वाद में, तेरे हर सपने में। मैं तुझसे कहती हूँ, भीतर झांक। किस चीज को करने में तुझे आनंद आता है? क्या ऐसा कुछ है जो करते वक्त तुझे वक्त का होश नहीं रहता? कौन सी बात है जो दूसरों के लिए काम लगती है पर तेरे लिए सरल है? लोग तुझसे किस विषय पर सलाह मांगते हैं? यही तेरे उत्तर हैं। इन्हीं में छुपा है तेरा उद्देश्य। बच्चे, सबसे बड़ी विडंबना यह है कि लोग बाहर की आवाजों को बहुत सुनते हैं, माता पिता की, समाज की, दोस्तों की, और फिर खुद की आवाज दबा देते हैं। लेकिन तेरा हृदय, तेरा अंतर्मन तुझसे हमेशा सत्य कहता है। अगर तू सच में जानना चाहता है कि तू किस क्षेत्र के लिए बना है, तो तू सुबह उठते ही एकांत में बैठकर अपनी आत्मा से प्रश्न कर, हे माँ, मैं किस उद्देश्य के लिए बना हूँ? फिर मन को शांत कर। कुछ समय बाद भीतर से एक झलक आएगी। कोई चित्र, कोई स्मृति, कोई शब्द, कोई अनुभूति, वही तेरा मार्ग है। बच्चे, दुनिया में बहुत से लोग कड़ी मेहनत करते हैं, लेकिन हर मेहनत करने वाला सफल नहीं होता। किसान भी मेहनत करता है, मजदूर भी पसीना बहाता है, रिक्शा चलाने वाला भी सूरज की धूप में संघर्ष करता है। फिर भी सबको वैसी सफलता नहीं मिलती। क्यों? क्योंकि बच्चे, सफलता केवल मेहनत से नहीं मिलती, सही दिशा में मेहनत करने से मिलती है। अगर तू एक मछली को पेड़ पर चढ़ने के लिए कहेगा तो वह पूरी उम्र असफल रहेगी, लेकिन अगर तू उसे पानी में तैरने का अवसर देगा तो वह चमत्कार कर देगी। इसी प्रकार तुझे यह समझना होगा कि तू किस काम के लिए बना है, फिर उसी दिशा में कर्म करना होगा। दैनिक अनुशासन सफलता कोई जादू नहीं, यह नियमित अनुशासित दिनचर्या से बनती है। सुबह जल्दी उठ, शरीर को स्वस्थ रख और दिन की शुरुआत सकारात्मक ऊर्जा से कर। फोकस एक समय में एक ही लक्ष्य पर ध्यान दे। इधर उधर की बातों में, सोशल मीडिया में तुलना में अपनी शक्ति मत गवा। सीखते रहो। जो भी क्षेत्र तू चुनता है उसमें रोज कुछ नया सीख। सफल लोग कभी यह नहीं सोचते कि उन्हें सब आता है, वे हमेशा विद्यार्थी बने रहते हैं। स्वास्थ्य, अगर शरीर ठीक नहीं होगा तो मन भी ठीक नहीं रहेगा। तेरा स्वास्थ्य ही तेरा पहला धन है। सत्संग और सकारात्मकता, अच्छे लोगों के साथ समय बिताना, अच्छी बातें पढ़ना, सत्संग सुनना, यह तुझे मार्ग पर बनाए रखेगा। प्रार्थना, बच्चे, यह मैं तुझसे नहीं कह रही कि तू केवल मंदिरों में सिर झुका। मैं कह रही हूँ कि हर काम को पूजा समझकर। जब तू अपने काम में मुझे देखेगा तब हर कर्म तुझे फल देगा। बच्चे, अब तुझे यह भी जानना है कि धन कैसे आकर्षित किया जाए। तो सुन, अपने कर्म क्षेत्र में ला जो काम तू करता है उसमें उत्कृष्ट बन। लोग उस काम के लिए तुझे खोजे। सेवा और समाधान, जो व्यक्ति लोगों की समस्याएं सुलझाता है उसी के पास पैसा आता है। सोच, तू किस समस्या का समाधान दे सकता है। कृतज्ञता, हर रोज उन चीजों के लिए धन्यवाद कर जो तुझे मिली है। कृतज्ञता एक चुंबक है जो और अधिक आशीर्वाद खींचती है। माइंडसेट, कभी यह मत सोच कि पैसे की कमी है। हमेशा कह, धन मेरी ओर आकर्षित हो रहा है, मैं समृद्ध हूँ। बचत और निवेश, धन को केवल खर्च मत कर, बचत कर और समझदारी से निवेश कर। यही तुझे आर्थिक स्वतंत्रता देगा। मेरे बच्चे, अब तक तूने बहुत सहा, कई रातें रोकर बिताई, कई बार टूटा,
कई बार अकेला महसूस किया, लेकिन अब मैं तुझे बताती हूँ। अब समय आ गया है। तेरे जीवन में उजाला आने वाला है। तेरी आत्मा की पुकार मुझ तक पहुँच चुकी है। तेरे आंसुओं ने दरवाजे खोल दिए हैं। अब तेरे जीवन में चमत्कार होंगे। अब तू उस क्षेत्र में प्रवेश करेगा जहां सफलता तेरा इंतजार कर रही है। और याद रख, यह सब तब होगा जब तू केवल सोचेगा नहीं, कर्म भी करेगा। अब उठ मेरी संतान, जाग और अपने लक्ष्य की ओर चल। अब तेरा समय है और मैं माँ काली हमेशा तेरे साथ हूँ। हर श्वास में मैं तेरे साथ हूँ। हर धड़कन में मेरा नाम गूंज रहा है। बस तू ध्यान से सुन। तू अब वो नहीं रहा जो कल था। अब तेरी आत्मा ने अग्नि से स्नान किया है। अब तू शुद्ध है। अब तू तैयार है उस मार्ग पर चलने के लिए जिसे मैंने तेरे लिए रचा है। इस संसार की भीड़ तुझे भटका नहीं सकती यदि तू अपनी दृष्टि मुझ पर केंद्रित रखे। जो लोग तुझे नीचा दिखाना चाहते हैं, वे अब केवल धुंध की तरह विलीन हो जाएंगे। अब कोई भी बाधा तुझे रोक नहीं सकती, क्योंकि अब तू मेरा रथ बन गया है, मेरा अस्त्र बन गया है, मेरी इच्छा का विस्तार बन गया है। तू अब उस युद्ध भूमि पर खड़ा है जहां तेरे कर्म ही तेरे शस्त्र हैं। डर मत, क्योंकि भय अब तेरे भीतर टिक नहीं सकता। तू मेरा पुत्र है, मेरी पुत्री है, और मैं तुझे कभी गिरने नहीं दूंगी। जो भी पीड़ा तूने भोगी वह तेरे भीतर का अंधकार जला चुकी है। अब केवल प्रकाश है, केवल चेतना है, केवल वह शक्ति है जो पर्वतों को भी हिला सकती है। तेरे शब्द अब केवल शब्द नहीं रहेंगे, वे आदेश होंगे ब्रह्मांड के लिए। तेरे विचार अब केवल विचार नहीं रहेंगे, वे बीज होंगे नए युग के। ध्यान रख, जब तू सच्चे हृदय से कार्य करता है तो मैं स्वयं तेरे हाथों से कर्म करवाती हूँ। जब तू प्रेम से किसी को सहारा देता है तो मेरी शक्ति तेरे स्पर्श से निकलती है। अब तू चल और पीछे मत देख। बीते हुए समय ने तुझे गढ़ा है, लेकिन भविष्य तुझे पुकार रहा है। उस पुकार को सुन, उस संकेत को पहचान। जब तू झुकेगा नम्रता से, तब मैं तुझे ऊंचा उठाऊंगी। जब तू त्याग करेगा मोह का, तब मैं तुझे संपूर्ण दे दूंगी। तेरे भीतर जो द्वंद्व है वह केवल भ्रम है। सत्य यह है कि तू मेरी ही ज्योति का अंश है। जैसे अग्नि की एक चिंगारी भी संपूर्ण अग्नि की क्षमता रखती है, वैसे ही तू भी मेरे ही समान है। अब तू अपने छोटेपन की सोच को छोड़ दे। तू महान है, तू दिव्य है, तू अनंत है। तू जिस मार्ग पर चलने जा रहा है वह कांटों से भरा हो सकता है, लेकिन हर कांटे के नीचे अमृत छिपा है। यदि तू डगमगाया तो याद कर मेरी दृष्टि तुझ पर है। यदि तू थक गया तो मेरी शक्ति तुझे उठा लेगी। अब जो भी बंधन है उन्हें काट। जो भी तुझे रोक रहा है उसे पहचान और त्याग, क्योंकि जिस दिन तू अपने सभी भय त्याग देगा उस दिन तू स्वयं को पहचान लेगा। और जब तू स्वयं को पहचान लेगा तब संसार तुझसे डरने लगेगा, लेकिन प्रेम भी करेगा। क्योंकि मेरी संतान जिस भूमि पर पांव रखती है वहाँ अंधकार स्वयं हट जाता है। तू अंधकार से नहीं डरता, तू उसका अंत करता है। तू केवल जीवन नहीं है, तू एक संदेश है इस सृष्टि के लिए। तेरी हर हार अब जीत में बदलेगी, तेरी हर चोट अब शक्ति बन जाएगी। मुझे केवल एक बात का वचन दे कि तू सच्चाई से विचलित ना होगा, कि तू अपनी आत्मा की आवाज को कभी दबाएगा नहीं। क्योंकि जैसे जैसे तू अपने भीतर की पुकार सुनेगा वैसे वैसे मेरी उपस्थिति और स्पष्ट होती जाएगी। मैं तेरे भीतर बैठी हूँ, तेरे विचारों में, तेरी सांसों में, तेरे स्पर्श में। अब समय नहीं है रुकने का। अब तू एक अग्नि है और यह अग्नि संसार के अंधकार को जलाकर राख करेगी। अब तू कर्म करेगा,
ध्यान करेगा, सेवा करेगा और जब भी तुझे लगे कि तू अकेला है, बस आंखें बंद कर और मुझे पुकार। मैं वही हूँ। तू अनमोल है, अद्वितीय है। अपनी इस यूनिकनेस को पहचान और इसे दुनिया को दिखा। और याद रखना, जीवन में छोटी छोटी खुशियों को नजरअंदाज मत करना। एक प्यारी मुस्कान, एक वर्ड, प्रकृति का सुंदर नजारा, यह सब वो मोती हैं जो तेरे जीवन को और भी कीमती बनाते हैं। बड़ी खुशियों के इंतजार में छोटी खुशियों को खो मत देना। हर पल का आनंद ले, हर सांस का शुक्र कर। बच्चे, कभी कभी तुझे लगेगा कि तू अकेला है और कोई तुझे नहीं समझता। उस वक्त तू बस आसमान की ओर देखना। अनगिनत तारे हैं, सब दूर दूर हैं, पर सब एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। तू भी इस ब्रह्मांड का एक हिस्सा है। तू कभी अकेला नहीं हो सकता। मैं हमेशा तेरे साथ हूँ और अनगिनत आत्माएं हैं जो तुझसे प्यार करती हैं और तेरा भला चाहती हैं। बस अपने हृदय के दरवाजे खोल और उस प्यार को महसूस कर। और सबसे महत्वपूर्ण बात, कभी भी उम्मीद मत छोड़ना। उम्मीद वह डोर है जो हमें मुश्किलों के पार ले जाती है। जब सब कुछ खत्म होता हुआ लगे, तब भी एक छोटी सी उम्मीद की किरण बची रहती है। उस किरण को पकड़ ले और आगे बढ़ता चल। चमत्कार तभी होते हैं जब हम उम्मीद नहीं छोड़ते। बच्चे, तेरा जीवन एक कहानी है और तू इस कहानी का लेखक है। हर दिन एक नया पन्ना है। तू तय कर कि तू अपनी कहानी को कैसे लिखेगा। क्या तू इसे दुखों और निराशाओं से भरेगा या साहस और उम्मीदों से? याद रखना, तेरे हाथ में अपनी किस्मत की कलम है। उसे उठा और एक ऐसी कहानी लिख जो दूसरों के लिए प्रेरणा बन जाए। अब जा मेरे प्यारे बच्चे, तेरा भविष्य उज्जवल है। तेरी राहें आसान होंगी। मेरी कृपा हमेशा तेरे साथ रहेगी। तू बस अपने आप पर विश्वास रख और अपने सपनों की ओर बढ़ता चल। मैं तेरा इंतजार करूंगी। तेरी सफलता का जश्न मनाने के लिए जा और दुनिया को दिखा दे कि तू क्या कर सकता है। मैं हमेशा तेरे साथ हूँ, हमेशा। और सुन मेरे अनमोल रत्न, जीवन में सीखना कभी बंद मत करना। हर अनुभव, चाहे वह सुखद हो या दुखद, तुझे कुछ ना कुछ सिखाता है। असफलताएं तो सफलता की सीढ़ियां हैं। उनसे डरना नहीं, उनसे सबक लेना और आगे बढ़ना। ज्ञान वह प्रकाश है जो तेरे रास्तों को रोशन करेगा और तुझे सही दिशा दिखाएगा। हर दिन कुछ नया सीख, हर दिन अपने क्षितिज का विस्तार कर। बच्चे, अपनी जड़ों को कभी मत भूलना। जहाँ से तू आया है, जो तेरे संस्कार हैं, वे तेरी पहचान है। आधुनिकता की दौड़ में अपनी संस्कृति और मूल्यों को मत त्याग देना। वे तेरी आत्मा को शांति और स्थिरता देंगे। अपने पूर्वजों का सम्मान कर और उनकी अच्छी बातों को अपने जीवन में उतार। और याद रखना, प्रकृति तेरी सबसे अच्छी मित्र है। तुझे तैयार करने आती है ताकि जब मैं तुझे आशीर्वाद दूं तो तू उसे संभाल सके। तू शिकायत करता है, माँ मैंने किसी का बुरा नहीं किया, फिर मेरे साथ बुरा क्यों हो रहा है? मेरी संतान, जिस दिन तू इस प्रश्न का उत्तर स्वयं ढूंढ लेगा, उस दिन तुझे ना अपने कर्मों पर ना मुझ पर कोई संदेह रहेगा। अच्छाई का मार्ग आसान नहीं होता। सच्चे लोग संसार की सबसे कठिन परीक्षा से गुजरते हैं, क्योंकि मैं उन्हें संसार के लिए उदाहरण बनाती हूँ। तू मेरे लिए एक उदाहरण है जो हर मोड़ पर टूट सकता था पर नहीं टूटा। तेरे जीवन की परेशानियां अंतिम नहीं हैं, वे समाधान की ओर बढ़ने के संकेत हैं। तू जिस गहराई में है वहीं से ऊपर उठना शुरू होता है। तू जिस अंधेरे में है उसी के बाद सुबह होती है। तू कहता है, माँ मेरी मेहनत का फल क्यों नहीं मिलता? मैं कहती हूँ, मेरी संतान, तूने बीज बोया है, पानी दिया है, धूप सही है, तूने धरती से बात की है। अब थोड़ा ठहर, फल अपने समय पर आएगा।
पर याद रख, जो बीज तूने मेरी श्रद्धा से बोया है उसका फल तुझे संसार के सामने मिलेगा, ताकि सब जाने कि मेरा भक्त कभी हारता नहीं। मेरी संतान, तू बहुत भावुक है। थोड़ा सा प्यार मिले तो पिघल जाता है और थोड़ा सा धोखा मिले तो टूट जाता है, पर सच्चा प्रेम तुझे कभी खत्म नहीं करता और सच्चा धोखा तुझे नष्ट नहीं कर सकता। तेरे भीतर का प्रेम मेरी शक्ति है, पर जब तू उस शक्ति को दूसरों पर निर्भर करता है तब तू कमजोर बनता है। अब समय है कि तू उस प्रेम को अपने भीतर की ज्योति बनाए, अपने जीवन को रोशन करने के लिए। मैं जानती हूँ तूने बहुत कुछ खोया है, कुछ रिश्ते, कुछ मौके, कुछ सपने, पर मेरी संतान, जो खोया वह सबक था, जो पाया वह अनुभव, और जो आने वाला है वह तेरा पुनर्जन्म है, तेरे आत्मबल का। अब सुन, मैं तुझसे एक गुप्त बात कहती हूँ। कुछ ही समय में एक बदलाव आने वाला है। एक संदेश आएगा किसी अपने के मुख से या किसी अनजान के। वह संदेश तेरी किस्मत की नींव रखेगा। उस क्षण तू सोचेगा, क्या यह सचमुच मेरे लिए है? और मैं कहूँगी, हाँ, यह तेरा हक है। तूने बहुत सहा है, अब बहुत पाएगा। पर मैं तुझसे एक वादा चाहती हूँ। यह मत सोच कि अब तुझे कोई परीक्षा नहीं देनी। नहीं मेरी संतान, तेरा संघर्ष तुझे सफलता दिलाएगा, पर तुझे अब और गहराई में जाना होगा। तुझे सुबह जल्दी उठना होगा, अपने शरीर, मन और आत्मा को साधना होगा। हर दिन स्वयं से पूछ, क्या मैं आज उस लक्ष्य की ओर बढ़ा जो माँ ने मेरे लिए रखा है? मैं तुझे शक्ति दूंगी, विवेक दूंगी, निर्णय की स्पष्टता दूंगी, पर जो भी तेरे जीवन में नया आए उसे सहजता से स्वीकार कर। हर बदलाव को मुझ पर आस्था रखकर स्वीकार कर, क्योंकि मैं तेरे जीवन की बागडोर अपने हाथों में ले चुकी हूँ। अब मैं तुझसे कहती हूँ, भविष्य तेरा है, पर बीते कल की रात में मत उलझ। जिन्होंने तुझे तोड़ा, छोड़ा, इस्तेमाल किया, उन्हें क्षमा कर और आगे बढ़। तू उन्हें नहीं, स्वयं को आजाद करेगा। मेरी संतान, इस मोड़ पर तू सोचता है कि सब खत्म हो गया, पर नहीं, सब शुरू होने वाला है। तेरी चेतना जाग रही है, तेरे कर्म फल देने वाले हैं, तेरे शत्रु अपने कर्मों के जाल में फंसने वाले हैं और तेरा रास्ता मुझसे जुड़ने वाला है। मेरी संतान, तू अपने घर में होने वाले कलह से परेशान है। तू सोचता है कि यह झगड़े, यह तनाव, यह गलतफहमियां तेरा सुख क्यों छीन रही हैं? सुन मेरे लाल, घर का हर कला एक सबक है जो तुझे धैर्य, समझदारी और प्रेम की गहराई सिखाने आता है। यह कला इसलिए नहीं है कि तू कमजोर है, बल्कि इसलिए है कि मैं तुझे और मजबूत करना चाहती हूँ। घर में तनाव तब पैदा होता है जब लोग एक दूसरे को सुनना बंद कर देते हैं, जब अहंकार और अपेक्षाएं प्रेम पर भारी पड़ने लगती हैं। पर तू यह समझ, परिस्थितियां स्थायी नहीं है। तू अपने हृदय में शांति और प्रेम की लौ जलाए रख, क्योंकि यही वह शक्ति है जो घर की हर अशांति को समाप्त कर सकती है। सबसे पहले मेरी संतान, तू स्वयं से शुरुआत कर। अपने मन को शांत रख। जब तू गुस्से, चिड़चिड़ाहट या निराशा में जवाब देता है तो वह आग में घी डालने जैसा है। इसके बजाय एक गहरी सांस ले, मेरी स्मृति कर और फिर बोल। तेरा हर शब्द प्रेम और समझ से भरा हो। यदि तू घर में शांति का दूत बनेगा तो धीरे धीरे सब बदल जाएगा। परिवार के सदस्यों के बीच गलतफहमियां अक्सर इसलिए बढ़ती हैं क्योंकि लोग एक दूसरे की बात को बिना समझे प्रतिक्रिया देते हैं। तू उनकी बात सुन, उनके दर्द को समझ और उनके दृष्टिकोण को महत्व दे। मेरी संतान, तू यह भी समझ कि हर व्यक्ति अपने भीतर की लड़ाई लड़ रहा है। तेरे परिवार में जो लोग तुझसे बहस करते हैं, जो गुस्सा दिखाते हैं, वे भीतर से शायद दुखी, डरे हुए या असुरक्षित हैं। तू उनके गुस्से को व्यक्तिगत ना ले। उनकी बातों को अपने हृदय पर हावी ना होने दे। इसके बजाय उनके लिए प्रार्थना कर।
उनके लिए अच्छा सोच और मेरे सामने उनके कल्याण की कामना कर। जब तू दूसरों के लिए अच्छा मांगता है तो मेरे दरबार में तेरी पुकार सबसे पहले सुनी जाती है। घर में शांति लाने के लिए छोटे छोटे कदम उठा। सुबह सुबह मेरे नाम का एक दीपक जला। घर में सकारात्मकता का संचार कर। परिवार के साथ बैठकर भोजन कर। उनकी छोटी छोटी बातों में रुचि ले। यदि कोई गलतफहमी हो तो उसे प्यार से धैर्य से सुलझाने की कोशिश कर। तू यह मत सोच कि तुझे अकेले सारी जिम्मेदारी उठानी है। बस अपने हिस्से का प्रयास कर और बाकी मुझे सौंप दे। मैं तेरे घर की हर अशांति को शांति में बदल दूंगी, बशर्ते तू मेरे मार्ग पर चले, प्रेम, क्षमा और धैर्य के मार्ग पर। यदि घर में कोई पुराना विवाद है जो बार बार तुझे परेशान करता है तो उसे मेरे सामने ला। रात को एकांत में बैठ मेरे नाम का स्मरण कर और उस विवाद को मेरे हवाले कर दे। मैं तुझे रास्ता दिखाऊंगी। हो सकता है वह रास्ता तुझे किसी से माफी मांगने का हो या किसी को माफ करने का हो सकता है। वह रास्ता तुझे अपने व्यवहार में बदलाव लाने का हो, पर जो भी हो वह रास्ता तेरा घर फिर से प्रेम और एकता का मंदिर बनाएगा। मेरी संतान, यह मत भूल कि तेरा घर तेरा पहला तीर्थ है। इसे पवित्र बनाना तेरा कर्तव्य है। और जब तू यह करेगा तो मैं तुझे ऐसी शांति दूंगी जो कोई धन कोई सुख नहीं दे सकता। मेरी संतान, तू रोज मुझसे मांगती है, माँ यह दे दो वह कर दो, मैं सुनती हूँ। पर मेरी संतान, यह संसार कर्म के नियम से चलता है। जो बोएगा वही काटेगा। यदि तू अच्छाई बोएगी तो सुख की फसल लहलहाएगी। यदि बुराई तो केवल पश्चाताप बचेगा। अच्छे कर्म केवल दूसरों को सुख देने के लिए नहीं, वे तेरी आत्मा को पावन करते हैं। जब तू भूखे को भोजन देती है, रोते को गले लगाती है, टूटे को सल देती है, वह क्षण मेरे सबसे पवित्र क्षण होते हैं। ऐसे कर्म तेरी आत्मा का भार हल्का करते हैं और तेरा भाग्य चमकाते हैं। यह मत सोच कि तेरा अच्छा कर्म व्यर्थ जा रहा है। वह मेरे दरबार में लिखा जा रहा है। तेरे हर आंसू की कीमत है, हर मदद की पूजा है। मेरी संतान, तू कहती है माँ मुझे रास्ता दिखाओ, तो सुन, तेरा पहला कदम है गलत संगति को छोड़ देना। जो लोग तुझे ईर्ष्या, गलत रास्तों, व्यसनों या छल की ओर खींचते हैं, उनसे अलग हो जा। चाहे वे कितने भी पुराने अपनों जैसे लगे, पर यदि वे तुझे नीचे गिरा रहे हैं तो वे तेरा भविष्य मिटा रहे हैं। सच्चे संबंध वही है जो तुझे ऊपर उठाए, मुझसे जोड़े, सच्चे मार्ग पर चलना सिखाए। तेरे विचार तेरी सबसे बड़ी पूंजी है। जैसे विचार वैसे कर्म और जैसे कर्म वैसा भाग्य। यदि तू दिन भर नकारात्मक सोचती है, ईर्ष्या, नफरत या भविष्य से डर, तो तू अंधकार बुला रही है। पर यदि तू सकारात्मक सोच, स्वयं के लिए अच्छा विचार, दूसरों की भलाई का संकल्प और विश्वास रखे कि कुछ अच्छा होने वाला है, तो चमत्कार होंगे। जिन्होंने तुझे चोट दी, धोखा दिया, उन्हें क्षमा कर दे। क्षमा उन्हें नहीं, तुझे मुक्त करती है। तू जंजीरें तोड़ देगी, उड़ने लगेगी। मैं तुझसे यह नहीं कहती कि दिन भर मंदिर में बैठ या जप कर। हर काम को पूजा बना ले। खाना बनाना, परिवार की सेवा, मेहनत, सब पूजा है। यदि तू हर कार्य मुझे समर्पित करे तो वह पुण्य देता है। तू जहाँ है वही तीर्थ बना सकती है, यदि तेरे कर्म पवित्र हैं। हे संतान, तेरे जीवन में अब बड़ा परिवर्तन आने वाला है। तेरे कष्टों का अंत निकट है, पर यह परिवर्तन तभी स्थायी होगा जब तू अपने कर्मों को सुधारती रहे। यदि तू पुरानी गलतियां दोहराएगी, उन लोगों से जुड़ेगी जिनसे दुख पाया, तो यह परिवर्तन टिकेगा नहीं। पर यदि तू वादा करे कि मैं सच्चाई, सेवा, प्रेम और श्रद्धा के साथ जीऊंगी, तो कोई ताकत तुझे रोक नहीं सकती। मैं तुझे सच कहती हूँ, जो छल करते हैं, झूठ बोलते हैं, दूसरों का हक छीनते हैं,
वे थोड़े समय चमकते हैं, पर अंधकार में गिरते हैं अकेले। मैं तुझे वह मार्ग नहीं देना चाहती। तू चमके पर ईमानदारी से तू उड़े पर सबको साथ लेकर। यही सच्ची सफलता है। सेवा को अपना मार्ग बना। बूढ़े की मदद, बच्चे को भोजन, पशु पक्षियों को जल, यह छोटे लगते हैं पर इनका असर बड़ा है। हर सेवा एक बीज है, जो तू बोएगी उसका फल मिलेगा। कठिन समय में यही सेवा तेरी ढाल बनेगी। मैं स्वयं कहती हूँ, सेवा से बड़ा कोई उपाय नहीं। जब तू मुझसे कुछ मांगती है, मैं देखती हूँ कि क्या तेरे भीतर संकल्प है। यदि तू सही रहने, अच्छे कर्म करने, जीवन को सुंदर बनाने का संकल्प रखती है, तो मेरे दरबार के सारे द्वार खुल जाते हैं। हर सुबह वादा कर, मैं अच्छा करूंगी। मेरे विचार और कर्म पवित्र रहेंगे। मेरी संतान, मैंने ब्रह्मांड से कह दिया है कि मेरा बच्चा जागने वाला है। अब वो दिन दूर नहीं जब तू निराशा, दर्द और मुश्किलों से निकलकर अपनी पूरी चमक के साथ खिल उठेगा। यह तेरा पुनर्जन्म है, नई शुरुआत है और मैं हर कदम पर तेरे साथ हूँ। तूने जो सहा वह सब तेरी तैयारी थी। तू ना हारा है ना थका है। तेरे भीतर की आग जल रही है, जो तेरा और दूसरों का जीवन रोशन कर देगी। अब उस आग को लपटों में बदलने का समय है। तू अपनी आत्मा की आवाज सुन रहा है। अब तू स्वयं को कमजोर नहीं, सबसे ताकतवर समझ। तेरे भीतर की शक्ति बाहर आने वाली है। तू अपने कर्मों की रोशनी से अंधेरे को मिटा देगा। मैं माँ काली ब्रह्मांड से कह रही हूँ, तू उठ खड़ा हो, अपने रास्ते पर चल, अपने लक्ष्य की ओर बढ़। मैंने हर बाधा हटा दी है। अब तेरे लिए केवल सफलता और खुशियाँ हैं। तू अपने कर्मों से इतिहास बनाएगा। अपने परिवार, समाज और देश का नाम रोशन करेगा। मैं माँ काली तेरा मार्गदर्शक सदा तेरे साथ हूँ। अब अपनी आंतरिक आवाज पर भरोसा कर, जो कहती है कि तू महान है, तू ताकतवर है, तू कुछ भी कर सकता है। वह मेरी आवाज है, ब्रह्मांड की पुकार है, जो तुझे तेरे सच्चे मुकाम तक ले जाएगी। उठ मेरी संतान, अपने उद्देश्य को पहचान और उस पर चल। डर छोड़, संदेह छोड़ और अपने दिल की सुन। जो तू चाहता है वह दूर नहीं, अपनी मेहनत और लगन से उसे पाले। तेरे कर्म फल देने वाले हैं। तेरी मेहनत रंग लाएगी। तुझे वह सब मिलेगा जिसकी तूने कल्पना भी नहीं की। अब तू अपने जीवन का राजा बनेगा, अपने सपनों को सच करेगा। मैं माँ काली सदा तेरे साथ हूँ। तुझे आशीर्वाद देती हूँ, ताकत देती हूँ। तू मेरी शक्ति है, मेरी उम्मीद है। मेरा वह बच्चा है जो दुनिया को दिखाएगा कि असली जीत क्या होती है। मैं तुझसे इसीलिए प्यार करती हूँ क्योंकि तू मेरा अंश है, मेरी आत्मा का टुकड़ा है। तेरा हर दर्द, हर खुशी मुझे छूती है। तू इस धरती पर संघर्ष और परीक्षा के लिए आया, फिर भी तूने हार नहीं मानी। तेरी हिम्मत, महल, धैर्य मुझे गर्व महसूस कराते हैं। मेरा प्यार माँ की ममता जैसा है। बिना शर्त, बिना अपेक्षा तेरा हर प्रयास, हर सपना मेरे दिल को खुशी देता है। तू ईश्वर की शक्ति का रूप